अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफ है। ऑपरेशन नहीं करना तो बताएं फिर क्या करना है। ये इस काबिज ग्रोह से सिक्योरिटी मांग रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर के दहशतगर्द जमा किए। ये अफगानिस्तान से कहते हैं कि हमारी मदद करें। पंजाब और बलूचिस्तान में अफगान महाजिर कैंप क्लियर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में अब भी अफगान महाजिर कैंप बाकी हैं। भारत ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को हवा दी। अफगान तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगान तालिबान को मोदी की शक्ल में नया हीरो मिल गया। अफगानिस्तान और भारत आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। DGI-SPR ने यह भी कहा, फौज किसी सियासी जमात से बात नहीं करती, जिसे भी बात करनी है हुकूमत से करें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पाकिस्तानी पॉलिटिकल फोर्सेस यकज़बा नहीं। सबसे बड़ा फ़र्क तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डाल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पैसे लेने के लिए NFC की मीटिंग में तो आते हैं, मगर वज़ीर आज़म की सरबराही में दहशतगर्दी के हवाले से होने वाली मीटिंग्स में कभी शिरकत नहीं करते। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में उन्होंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने IG और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, वरना हम भी ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI बन जाएंगे। ये इनका बयानिया है जिसके पीछे बानी PTI हैं, जो समझते हैं कि जितनी रियासत दबाव में और मुंतशिर रहेगी उतना ही उन्हें सियासी फ़ायदा होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर अमरीका इंसानियत का दोस्त है तो वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अगवा करे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दुआ की कि तुर्की नेतन्याहू को अगवा कर ले। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, परवाज़ें और मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। M4 गुजरा से अब्दुल हकीम, मोटरवे 5 झांगड़ा शर्की इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर और मोटरवे M11 लाहौर से आलकोट बंद। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। झंग रोड M4 मोटरवे इंटरचेंज के करीब गाड़ी उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। KP में धुंध के बायस हादसात में 1 शख्स जाँ बहक। नेपरा ने बिजली पैदावार, तरसील और तकसीम से मुतालिक कंपनीज की हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। चश्मा न्यूक्लियर पावर स्टेशन हिफाजती दर्जाबंदी में सरे फहरिस्त रहा। मैपको, गैपको, फेस्को और टेस्को को आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिली। लेस्को, हेस्को और कैस्को को फेयर दर्जा दिया गया। आइस्को, पेस्को और सेप्को को गुड रेटिंग मिली। के इलेक्ट्रिक ने पैदावार, तरसील और तकसीम में मुस्तकिल आला दर्जे की कारकर्दगी बरकरार रखी। मुताबिक पावर स्टेशन और कंपनीज हिफाजती कारकर्दगी में नाकिस करार। कोयटा में ट्यूबवेल्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। MD वासा के मुताबिक फैसला कोयटा में पानी की मुसलसल गिरती सतह के पेश नज़र किया गया। ट्यूबवेल्स लगाने वाली गैर रजिस्टर्ड कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अमरीका, इसराइल और शाम के दरमियान पेरिस में सह-फरीक़ी मुज़ाकरात। इसराइल और शाम के दरमियान इस्तेहकाम पर इत्तफाक। इसराइल और शाम का इंटेलिजेंस और सिफारती राबतों के लिए मुश्तरका मैकेनिज़्म कायम करने का फैसला। अमरीका का कहना है इसराइल शाम पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन की जानिब कदम है। साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि सुहेल आफरीदी पहले अपने सूबे में दहशतगर्दी की आग बुझाएं, फिर पंजाब और सिंध फतह करने की बात करें। मर्दान में ANP के जलसे से खिताब के दौरान अमीर हैदर खान होती ने सवाल उठाया, PTI एहतजाज का ठेका हर बार पख्तूनों को क्यों देती है। बोले, सियासत से बर्दाश्त और रवादारी PTI ने ख़त्म की। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में बेकायदगियों पर कायम मकाम डायरेक्टर जनरल KDA काशिफ खान को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट मुराद अब्बासी और डायरेक्टर रिकवरीज आरिफ शाह को भी ओहदे से हटा दिया। नासिर हुसैन शाह ने बताया KDA हुकाम ज़मीनों के टाइटल गैर कानूनी तौर पर तब्दील करने में मुलविस पाए गए। तहकीकात के नतीजे में मजीद अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन ने नेट मीटरिंग दरखास्तों की वसूली रोक दी। लेस्को में नेट मीटरिंग कनेक्शंस अमली तौर पर मुअत्तल हो गए। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकास मूसा का कहना है कि सारिफीन ने लाखों रुपए लगाकर सोलर पैनल लगाए, अब उन्हें नेट मीटरिंग की सहूलत नहीं दी जा रही। सारिफीन का कहना है कि डिमांड नोटिस जमा करवाने के बावजूद सारिफीन को नेट मीटरिंग के मीटर नहीं दिए जा रहे।
सिंध हाई कोर्ट ने कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग की मिल्कियत के तनाज़े के केस में हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग FIA ने सील की हुई है। अदालत ने फरीकैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। तर्जुमान KMC के मुताबिक अदालत ने हुक्म इम्तना KMC के हक में जारी किया है और FIA को दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई से रोक दिया है। FIA का कहना है कि उसने कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सील किया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालबा की जानिब से इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने के केस की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है तालबा सुबह 7:58 पर यूनिवर्सिटी पहुंची मगर क्लास में नहीं गई। छलांग लगाने से पहले तालबा ने 27 मिनट तक फ़ोन पर बात की और आखिरी कॉल का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक टेस्ट में 35 में से 18 नंबर आने पर वो गैर मुतमईन थी। तालबा ने इसका जिक्र अपने वालिद और भाई से किया था। पुलिस का कहना है तमाम कैमरों की CCTV तहवील में ले ली गई। छलांग लगाने की हतमी वजह का तयन जल्द कर लिया जाएगा। जख्मी तालबा अस्पताल में जेर इलाज। डॉक्टर्स का कहना है गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज तालबा की तबीयत बेहतर है। तालबा इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में वेंटिलेटर पर है। 48 घंटों बाद सर्जरी का फैसला किया जाएगा। कराची के इलाके लांडी में 17 साल की कोमल के अंधी गोली लगने से जाँ बहक होने के वाक़े की रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती ज़राए का कहना है कि गोली लगने से लड़की की हलाकत का वाक़या चिराग होटल नहीं बल्कि लांडी 6 नंबर के करीब पेश आया। लड़की को पुलिस की नहीं डाकू की गोली लगी। मुशतरका तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अवामी कॉलोनी थाने की पुलिस और 3 लुटेरों में मुकाबला जारी था। एक मुलजिम पकड़ा गया। उसके 2 साथी मोटरसाइकिलों पर फरार हुए जिन्होंने लांडी 6 नंबर के करीब पीछा करने वाली पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और 17 साल कोमल गोलियों की जद में आकर जाँ बहक हो गई। कोयटा में पुलिस एहलकार की जानिब से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने पर रिक्शा ड्राइवर्स ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। SP ट्रैफिक आसिम शाह ने ड्राइवर का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कमिश्नर के अहकामात पर गैर कानूनी लोडर रिक्शों को पकड़ा जा रहा है। रिक्शा जलाने पर ड्राइवर को थाने मुंतकिल किया गया। कराची में कुत्ते के काटे के वाक़यात वबा की शक्ल इख्तियार कर गए। रवां साल के 5 दिनों में कुत्तों ने 850 अफराद को काट लिया। सिर्फ इंडस अस्पताल में इन 5 दिनों में कुत्ते के काटे के 300 केस रिपोर्ट हुए। ज़्यादा केसेस कोरंगी, हब चौकी, बल्दिया, लांडी और गडाब से रिपोर्ट हुए। इन 5 दिनों में सिविल अस्पताल में कुत्ते के काटे के 300 और जिना अस्पताल में 250 केस रिपोर्ट हुए। और बरतानिया और फ्रांस का अमन माहिदे की सूरत में यूक्रेन में अफवाज तैनात करने का ऐलान। अमन माहिदे के बाद यूक्रेन की सलामती की जमानत दी जाएगी। रूस की मुमकिना जारहत रोकने के लिए कसीरुल कौमी फोर्स तैनात होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रों की पेरिस में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन के दिफा को मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार।